परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण ज्ञान के द्वारा तुम में अनुग्रह और शांति बहुतायत से बढ़ती जाए। परमेश्वर का वचन कहता है ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाई टू यू। परमेश्वर का वचन कहता है जो ग्रेस है, जो परमेश्वर का अनुग्रह है और जो शांति है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। कैसे आएगी ये चीज़ें? परमेश्वर का वचन कहता है कि ये बढ़ जाएगी, बहुतायत से तुम्हारे ऊपर आएगी, अनुग्रह आएगा और शांति बढ़ जाएगी। तो ये कैसे आएगा? परमेश्वर के वचन में लिखा है इन द नॉलेज ऑफ गॉड ऑफ जीसस आवर लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है किसके द्वारा आएगा? थ्रू द नॉलेज। ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाई थ्रू द नॉलेज। आपके जीवन में जो अनुग्रह और शांति कैसे बढ़ेगी? थ्रू द नॉलेज, परमेश्वर के वचन के ज्ञान के द्वारा। अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में परमेश्वर की शांति और मेरे जीवन में ग्रेस बढ़े, तो वो कैसे बढ़ेगा? परमेश्वर के वचन को जानने के द्वारा, परमेश्वर को जानने के द्वारा। जितना आप परमेश्वर के वचन को जानते हो, जितना आप उसकी सच्चाई को जानते हो, जितना आप जानते हो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है मुझे करने के लिए और परमेश्वर कैसा है, जब हम उसकी पहचान में बढ़ने लग जाते हैं, जब हम उसके करैक्टर को अपने अंदर ले लेते हैं, तो परमेश्वर क्या कह रहा है? आपकी जैसी भी सिचुएशन हो, आपकी जैसी भी प्रॉब्लम हो, आपकी शांति बढ़ जाएगी और आपका ग्रेस भी बढ़ जाएगा। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो शांति और अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ती जाती है। उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने उसके पूर्ण ज्ञान के द्वारा, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्भावना के अनुसार बुलाया है, वह सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंधी रखता है हमें प्रदान किया है। परमेश्वर का वचन कहता है एज हिज डिवाइन पावर हैज गिवन टू अस ऑल थिंग। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा तुम्हें सब कुछ हैज टू गिवन, मतलब दे दिया है। ये परमेश्वर ये नहीं कह रहे ही विल गिव यू। परमेश्वर ने ये नहीं कहा ही विल गिव यू, नो, ही हैज़ टू गिवन, मतलब ये दे चुके हैं, ये पास्ट में आ रहा है। मतलब परमेश्वर ने आपके लिए जो भी चीज़ें जीवन के लिए संबंधित हैं, जो भी आपको जीवन में चाहिए जीने के लिए, जो भी ज़रूरतें आपके जीवन के लिए हैं, तो परमेश्वर कह रहा है ही हैज़ टू गिवन, मतलब मैंने आपको दे दिया है। कैसे? नॉलेज ऑफ हिम। जब आप उसको जानते हो, जब आप उसको पहचानते हो, उसके करैक्टर को जानते हो, वैसे ही अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई करते हो, तो परमेश्वर ने कहा है वो सब चीज़ें मैंने आपको दे दिया है। कैसे दिया है परमेश्वर ने? उसको जानने के द्वारा, उसके वचन को जानने के द्वारा आपको वो सारी चीज़ें दे दी गई है। अगर आप सोचते हो कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं मिला परमेश्वर ने मुझे कोई भी ब्लेसिंग नहीं दी है, परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरी जीवन वैसे ही चल रहा है, आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर हैज़ टू गिवन यू। परमेश्वर ने दे दिया है, अब आपको कैसे लेना है? परमेश्वर ने तो दे दिया, पर परमेश्वर ने रास्ता भी बताया है कि आपको वो चीज़ें अपने जीवन में कैसे देखना है उन चीज़ों को, क्योंकि परमेश्वर ने 2000 साल पहले ही हमारे लिए सब कुछ दे दिया। हमारे दुखों को ले लिया, हमारी तकलीफ़ों को ले लिया, हमारी शर्मिंदगी को ले लिया, हमारे रोगों को ले लिया, हमारे श्रापों को ले लिया। परमेश्वर ने 2000 साल पहले ही चीज़ों को ले लिया और उसी में परमेश्वर ने हमें सारी ब्लेसिंग भी दे दी है, जो आपके जीवन से रिलेट करती है, जो आपकी भक्ति से रिलेट करती है। परमेश्वर ने कहा मैंने आपको तभी सब चीज़ें दे दी है। अगर परमेश्वर ने 2000 साल पहले ही आपको सारी चीज़ें दे दी हैं, तो वो आपके जीवन में दिखाई क्यों नहीं देती? वो आपके जीवन में क्यों नहीं दिखाई देती? वो आपको क्यों नहीं दिख रहा है कि परमेश्वर ने मुझे दिया है? परमेश्वर ने कहा कि आप उसे जानो, आप उसे पहचानो, आप उसके वचन को जानो। परमेश्वर ने क्या कहा कि ये सब कुछ दे दिया है थ्रू द नॉलेज ऑफ हिम। जब आप उसको जानोगे, पहचानोगे, उसके करैक्टर में चलना शुरू कर दोगे, तो ये वचन आपके जीवन में पर्सनली पूरा हो जाएगा कि परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है। कोई भी वचन आपके जीवन में तभी पूरा होता है जब आप उसको अपना बना लेते हो, जब आप ये मान लेते हो कि परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। भले आपको नहीं दिखाई दे रहा है, भले आपको वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जब आप मान लेते हो कि परमेश्वर ने मुझे दे दिया है 2000 साल पहले ही, और उसके बाद वो चीज़ करते हो जो परमेश्वर ने कहा, नॉलेज ऑफ हिम, आप उसे जानने की कोशिश करते हो, आप उसकी खोज करना शुरू करते हो, आप उसके वचनों को जानने की कोशिश करते हो, उसके करैक्टर को जानने की कोशिश करते हो, और वैसे ही अपनी लाइफ को बनाना शुरू करते हो। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि गॉडलीनेस
गॉडलीनेस थ्रू द नॉलेज ऑफ हिम। जब आप उसके करैक्टर में चलना शुरू हो जाते हो, जब आप उसके करैक्टर में चलना शुरू हो जाते हो, उसको जानते, जैसे जैसे आप परमेश्वर को जानोगे वैसे वैसे क्या करोगे, आप उन चीज़ों को अपने जीवन में क्या करते हो, अप्लाई करना शुरू करते हो। जैसे जैसे परमेश्वर का वचन कहता है वैसे करना शुरू करते हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप परमेश्वर को जान रहे हो। तो जब आप परमेश्वर को जान रहे हो तो जो पहले परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो आपको दे दिया गया है, जो भी चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए, तो वो क्या होता है, आपके जीवन में पूरा होना शुरू होता है, वो आपको मिलना शुरू होता है। तो आपको देखने की ज़रूरत है कि मेरी लाइफ में कौन सी चीज़ें नहीं है और मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, क्या मिस्टेक है मेरी लाइफ में कि परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको दे दिया है, लेकिन आपको मिलेगा कैसे, उसके वचन को जानने से। जैसे जैसे आप उसे जानोगे, जैसे जैसे आप पढ़ोगे, जैसे जैसे आप उसके साथ सहभागिता रहोगे, तो क्या होगा, आपको वो सब मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या कहा है कि हम सहभागिता के लिए बुलाए गए हैं, हम फेलोशिप करने के लिए बुलाए गए हैं, और उसकी गॉडलीनेस में चलने के लिए बुलाए गए हैं, और उसको जानने के लिए बुलाए गए हैं। जब हम ये काम करना शुरू करेंगे तो जो आगे का वचन, इंस्ट्रक्शन जो परमेश्वर ने दे दिया है कि मैंने तुमको दे दिया, वो पूरा होना शुरू होता है। क्योंकि परमेश्वर ने अगर हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन दी है तो उसके साथ ब्लेसिंग भी दी है। परमेश्वर ने हमें कहा मैंने दे दिया है, तो उसके बाद परमेश्वर ने हमें रास्ता भी दिखाया है कि वहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हो, वो चीज़ें आप कैसे ले सकते हो। तो आपको देखने की ज़रूरत है और वचन पढ़ने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने मुझे दे दिया है, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई कर्ज मेरा हिस्सा नहीं है, ब्लेसिंग मेरा हिस्सा है, कोई शर्मिंदगी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई कर्जा मेरा हिस्सा नहीं है। आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, आप उस चीज़ को इस वचन से क्लेम कर सकते हो कि ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, मैं इसे रिसीव नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने दे दिया है। कुछ भी आपके जीवन में चल रहा हो, ये वचन हर एक चीज़ से रिलेट करता है, आपकी हर एक बुरी से बुरी सिचुएशन से ये रिलेट करता है कि परमेश्वर ने आपको दे दिया है। हो सकता है कि आपके पास बेबी ना हो सकता है फाइनेंशियली ग्रोथ में ना हो सकता है आप कर्जे में हो सकता है आप शर्मिंदगी में हो सकता है आप दुखी हो सकता है आप परेशान हो सकता है कि आप बीमार हो। ये वचन सब पे रिलेट करता है कि परमेश्वर ने आपको सब दे दिया है, परमेश्वर ने आपकी हीलिंग का काम कर दिया है, परमेश्वर ने आपको फाइनेंशियली ब्लेस कर दिया है, परमेश्वर ने आपको वो सब चीजें दे दी हैं जो परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे जीवन से संबंध रखती हैं। जो भी चीजें तुम्हें जीने के लिए चाहिए, परमेश्वर ने कहा ही हैज टू गिवन टू ऑल थिंग, मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया है। अब वो कैसे मिलेगा, थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड। जितना आप परमेश्वर को जानोगे, जितना आप उसके करैक्टर में चलने की कोशिश करोगे, जितना आप परमेश्वर के वचनों में चलोगे, क्या होगा, जब आप परमेश्वर के वचनों में चलना शुरू करते हो तो क्या होता है, ग्रेस एंड पीस भी मल्टीप्लाई। जब ग्रेस और पीस आपके जीवन में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, तो उसके बाद आपके जीवन में क्या आता है, फेवर आता है। वो फेवर जो आपको चाहिए वो आता है। फेवर का मतलब है कि जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो या जो चीज आप परमेश्वर से मांग रहे हो, उन चीजों में क्या देखोगे, आप देखोगे परमेश्वर उन चीज़ों में आपको फेवर दे रहा है। वो चीज़ें जो आप इतने टाइम से प्रार्थना करके मांग रहे थे, वो चीज़ें बहुत आसानी से आपके पास आ जाएंगी और आप कहोगे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इतने टाइम से परेशान हो गया, मैं रो लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, मुझे कुछ नहीं मिला। पर जैसे मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू किया, उस पर चलना शुरू किया, अब ये चीज़ें मेरे पास खुद आ रही हैं वापस। तो परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है, परमेश्वर के वचन को अपनाने की ज़रूरत है। परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया, आपके लाइफ में वो चीज़ पहले से ही कर दी गई है जो आप अभी देख रहे हो कि मेरी लाइफ में नहीं है। परमेश्वर मुझे कुछ नहीं दे रहा है, परमेश्वर मेरी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में नहीं सोच रहा है, परमेश्वर मेरी बाकी चीज़ों के लिए नहीं सोच रहा है, परमेश्वर ने आपकी सब चीज़ों का काम कर दिया है। अगर आप 2 पीटर में पढ़ते हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे जैसे आप उसकी ग्रेस और पीस में बढ़ते जाओगे, उसकी नॉलेज में बढ़ते जाओगे, वो सब चीज़ें जो आपके जीवन से रिलेट करती हैं आपको जीने के लिए, वो सब चीज़ें आपको दे दी जाएंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने दे दिया है, अब रास्ता ये है कि मुझे बिलीव करना है कि मुझे मिल चुका है और परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करनी है, परमेश्वर के करैक्टर की खोज करनी है।
परमेश्वर को जानना है और क्या करना है, अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई करना है। जब आप ये करने में बिजी हो जाओगे और बाकी सब चीज़ों को छोड़ दोगे तो वो सब चीज़ें आपके जीवन में आ जाएंगी जो आपको जीने के लिए चाहिए। जो भी चीज़ें आप परमेश्वर से मांग रहे हो वो सब चीज़ें आ जाएंगी जब आप अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन में लगा दोगे, उसकी खोज करने में और उसको अपने जीवन में अप्लाई करने में। तो क्या होगा, आपकी लाइफ में फेवर आएगा और फेवर में वो चीज़ आएगी जो आप परमेश्वर से मांग रहे हो। तो परमेश्वर ने 2000 साल पहले ही हमारे कामों को पूरा कर दिया है। तो आज हमें बिलीव करना है परमेश्वर पे कि परमेश्वर ने हमें दे दिया है। जब आप इस वचन के द्वारा बिलीव करते हो तो आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को पा लोगे जो आप प्रार्थना करके आज मांग रहे हो और वो पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपको मांगने वाला नहीं बनाना चाहता। परमेश्वर अपने वचन से बाहर आपको चीज़ें नहीं देगा कि आप परमेश्वर से मांग रहे हो तो परमेश्वर आपको दे देगा। वो पहले होता है कि जब आप मसीह में आते हो कुछ चीज़ें मांगते हो आपको दे दी जाती है, लेकिन परमेश्वर आपको बार बार ऐसी आदत नहीं डालना चाहता कि आप मांगोगे तो आपको दिया जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि आप वचन के द्वारा चीज़ों को लो, क्योंकि वचन जो है वो सच्चा है। अब जब वचन को पूरा करते हो तो वो चीज़ें आपको मिलती हैं। उसमें परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो आप करोगे वो क्या होगा, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो परमेश्वर हमें पहले ऐसे दे देता है, लेकिन बाद में हमें अपने वचन के द्वारा चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा चीज़ों को पाओ। तो अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो आपको वचन पढ़ने की ज़रूरत है और बाइबल को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। जब आप जितना बाइबल को पढ़ोगे उतना ज़्यादा परमेश्वर की नॉलेज में बढ़ोगे, उतना ज़्यादा परमेश्वर के करैक्टर में बढ़ोगे और वैसे ही अपनी लाइफ को बनाना शुरू करोगे। और बनाने के बाद आपको वो चीज़ें परमेश्वर देना शुरू कर देगा जो आपको चाहिए। तो बिलीव करो कि परमेश्वर ने आपको दे दिया है। जब आप इस वचन पे बिलीव करते हो तो परमेश्वर का आत्मा आज से ही आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। आज से ही आपने फैसला करना है कि मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा और परमेश्वर के वचन पे मनन करूंगा और परमेश्वर के वचन पर चलता रहूंगा। तो आप कभी भी निष्फल नहीं रह सकते, फ्रूटलेस नहीं रह सकते। आपके जीवन में फल आएगा, आपके जीवन में 100% आएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बाहर कुछ नहीं करेगा। आप अगर वचन में हो तो सारी सहूलतें जो भी परमेश्वर ने दी हैं वो सब लोगे आप। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे और ये वचन परमेश्वर आपके हृदय में जाए और आज से ही आप परमेश्वर को खोजने वाले बनो, ताकि परमेश्वर आपको दिखाए कि सब कुछ आपके लिए रखा है और आपको वहाँ तक लेकर जाए जहाँ आपको सब कुछ दे सकता है वो।